तो नमस्कार, जय माता दी, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने अपने अलग अलग अवतारों के माध्यम से अपने भक्तों का कल्याण किया है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान भोले शंकर ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के भैरव अवतार के बारे में बताने वाले हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे महादेव ने तोड़ा भगवान ब्रह्मा का घमंड। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे थे। तब वहां पर सभी देवी देवता आते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से पूछने लगते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अविनाशी तत्व क्या है, ऐसा क्या है जिसके समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं। तब नियति की लीला में बंधे होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड के अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैंने ही इस संसार का निर्माण किया है। मैं ही स्वयंभू हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही अनादि हूँ। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने मेरे आज्ञा पर ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसे में तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। इस प्रकार श्रेष्ठता को लेकर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच विवाद होने लगा। दोनों ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए चारों वेदों को स्मरण किया और फलस्वरूप चारों वेद उत्पन्न हो गए। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि संपूर्ण जगत में यदि कोई अविनाशी तत्व है, यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई अनादि है और यदि कोई अजर अमर है तो वह सिर्फ देवों के देव महादेव हैं। वेदों ने कहा कि भगवान महादेव ही ऐसे देवता हैं जिनका दर्शन करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों से भगवान महादेव की प्रशंसा सुनने के बाद भगवान नारायण और ब्रह्मा जी और अधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण ने कहा कि शिव तो अपने गले में सर्प धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, ऐसे में वे अविनाशी तत्व कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा और नारायण के बीच का विवाद और बढ़ता चला गया और कुछ समय के बाद दोनों विवादों के बीच एक प्रकार की ज्योति प्रकट हुई। इसका ना कोई अंत था और ना ही प्रारंभ था। इस ज्योति की आग से भगवान ब्रह्मा का पांचवा शीश जल रहा था। उसी समय वहां भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि शिव, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पांचवें शीश से ही तुम्हारा प्राकृति हुआ है। इस प्रकार के वचनों से भगवान शिव का अपमान ब्रह्मा करने लगे। इन सभी वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया और उनके क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिन्हें भैरव कहा गया। भगवान महादेव ने उससे कहा कि तुम स्वयं काल के समान हो, अभी तुरंत भगवान ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। आज से मैं तुम्हें काशी नगरी का आधिपत्य देता हूँ। वहाँ के सभी पापियों को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य होगा। भगवान शिव का आदेश का पालन भैरव ने किया और अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से भगवान ब्रह्मा के पांचवें शीश को काट दिया। इस पूरी घटना के बाद ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे और भगवान भोलेनाथ को मनाने लगे, क्योंकि भगवान शिव भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा को क्षमा किया और भैरव को आदेश दिया कि तुम सदैव भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा का पालन करोगे और सभी पापियों का नाश करोगे। तो दोस्तों, ये थी भैरव के अवतार की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।